नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको मराठा साम्राज्य के उस महान शासक के बारे में बताने जा रहे हूँ जिसके त्याग और बलिदान को आज भी महाराष्ट्र के लोग याद करते हैं। ये ऐसे वीर योद्धा थे जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हारा। हम बात कर रहे हैं संभाजी महाराज के बारे में। संभाजी महाराज के पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था। यह भी एक महान कुशल योद्धा थे जो मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 में पुणे में हुआ था। जब वह 2 साल के थे तभी उनकी माता सईबाई का देहांत हो गया। उनका लालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। यह भी एक वीरांगना महिला थी। संभाजी महाराज को 13 भाषाओं का ज्ञान था और तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी में निपुण थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा जिसमें वह विजयी रहे। इन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों और पुर्तगालियों से जमकर लोहा लिया और कोई भी युद्ध नहीं हारे। संभाजी के शासनकाल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन बन गए। 1682 से 1688 के बीच मुगल और मराठों के बीच कई युद्ध हुए जिसमें संभाजी महाराज की जीत हुई। दूसरी तरफ गोवा में पुर्तगालियों के दमनकारी नीतियों से परेशान लोग रहते थे। छापा मार युद्ध से पुर्तगालियों को संभाजी महाराज ने सबक सिखाया। अब पुर्तगाली भी संभाजी महाराज के दुश्मन बन गए। पुर्तगाली और मुगल एक हो गए। संभाजी महाराज को रणधुरंधर के नाम से भी जाना जाता था। वह एक शानदार युद्ध क्षेत्र कमांडर थे, चाहे वह गोरिल्ला युद्ध हो या पारंपरिक युद्ध। औरंगजेब संभाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज से 10 गुना ज्यादा खतरनाक मानता था, क्योंकि 8 साल तक लगातार युद्ध करने के बाद भी वह स्वराज में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। जिस औरंगजेब ने बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा के कुतुब शाही राज्यों को 1 साल में जीत लिया था, वह संभाजी महाराज का स्वराज नहीं जीत सका। इसलिए वह संभाजी महाराज से ज्यादा नफरत करता था। यही कारण था कि उसने उनके मित्र तथा मंत्री कवि कलश को यातना देने का फैसला किया। जब छत्रपति संभाजी महाराज और उनके सलाहकार कवि कलश को संगमेश्वर में औरंगजेब ने दक्कन के शेर के पकड़ जाने की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। दोनों को औरंगजेब के सामने पेश किया गया और औरंगजेब ने उनसे हार स्वीकार करने को कहा, लेकिन दोनों ने साफ मना कर दिया और दुश्मन के मांद में भी शेर की तरह खड़े रहे। मुगलों ने मराठों के रिहाई के बदले उनके किले और खजाना सौंपने की पेशकश की, जिसे संभाजी ने अस्वीकार कर दिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे औरंगजेब क्रोधित होकर संभाजी महाराज को 40 दिनों की यातनाएं देना प्रारंभ किया। पहले दिन उनकी खाल नोची गई, फिर पिघलते हुए लोहे के छड़ से उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके नाखून खींचे गए। बाघ के पंजों का उपयोग करके उनकी खाल उतारे गए। स्वाभिमानी संभाजी महाराज ने हिम्मत नहीं हारी और भगवान शिव की स्तुति करते रहे, जिससे जिहादी मूर्ख औरंगजेब ने उनके जीभ उखाड़ने का आदेश दिया। उनके हाथ पैर के अंगुलियों को कटवा दिया गया। अगले दिन उनके दांत तोड़े गए। इनके साथ 39 दिनों तक कष्ट भरे क्रूर अत्याचार चलता रहा। यह सब अमानवीय अत्याचार उनके साथ किया गया। उन्होंने थोड़ा सा भी दर्द नहीं दिखाया। उन्हें और कष्ट देने के लिए उनके घाव पर नमक छिड़का जा रहा था, फिर भी वह हार नहीं माने। 11 मार्च 1689 को कुल्हाड़ी से सिर काटकर और फिर पूरे शरीर के टुकड़े कर संभाजी के सर को गुड़ी इंद्रायणी भीम नदी के किनारे एक भाला पर फहराई गई। यह संभाजी महाराज के बलिदान की महान वीरता थी। वह स्वराज के लिए अपना पूरा जीवन और मृत्यु बलिदान कर दिए, लेकिन मराठाओं के इस सैन्य ने औरंगजेब द्वारा दिए गए सभी दर्द को सिर्फ और सिर्फ स्वराज के लिए सहन किया। इनका एक ही नारा था, भारतीय स्वराज अर्थात हिंदवी स्वराज्य। ऐसे वीर मराठा पुत्र संभाजी महाराज को तहे दिल से नमन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए
आपका भी तहे दिल से धन्यवाद।